नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है, हर काम करीने से करें। कोई भी काम करें, चाहे वो पढ़ने का काम हो, चाहे वो आपका ऑफिस का काम हो या घर का काम हो, हर काम को बहुत प्यार के साथ बहुत अच्छे तरीके से करें। ऐसा सोच करके करें कि ये काम इतना अच्छा हो कि जो भी देखे वो खुश हो जाए, आपके काम में कोई कमी ना निकाल सके। इतना सुंदर काम होना चाहिए। लेकिन ये होगा कब? जब आप खुद से स्वस्थ होंगे। और जब जब आदमी खुद से खुश होता है तभी दूसरों को खुशियाँ दे सकता है। तो खुद से खुश होने के लिए क्या करना पड़ता है? पहली बात ये है कि पहले आप यदि अपने सारी चीज़ों को सिस्टम से चलाना चाहते हैं तो आपका पढ़ने का समय भी एक निश्चित समय होना चाहिए, आपके काम करने का समय निश्चित होना चाहिए। आप यहाँ तक कि आप खाना बनाएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि खाने में क्या बनेगा। यदि ये पता है, यदि ये चीज़ें निकली हुई हैं, जिस खाने में 4 घंटे लगते हैं वो खाना केवल 20 मिनट का खाना है। 20 मिनट में आपका पूरा खाना बन जाएगा। कब बन जाएगा? जब आप पूरी सारी चीज़ें पहले से निकाल के रखेंगी, आपकी किचन साफ़ होगी, आपकी चीज़ें करीने से लगी होंगी, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपको थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि मुझे सब्ज़ी में क्या डालना है, क्योंकि आपके पास हर चीज़ बराबर मात्रा में रखी है। हर बर्तन आपके पास रखे, ना आपके बर्तन गिरेंगे ना आपकी चीज़ें गिरेंगी, चीज़ें फटाफट बन जाएंगी। और आप जो सामने वाला है वो भी खुश होगा, क्योंकि जब चीज़ें संभली हुई ढंग से बनाई जाती हैं तो चीज़ों में सफाई होती है, देखने में सुंदर लगता है, तो सामने वाले का भी दिल खुश होता है, खाने वाले का भी और खिलाने वाले का भी खुश होता है, क्योंकि कम टाइम में बन जाता है। तो एक व्यक्ति यदि 4 घंटे से किचन में है तो नेचुरल है वो झुझला जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, बुरे उसको मतलब कुछ भी काम करने में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि पसीना आ रहा है, गर्मी हो रही है, इरिटेशन हो रहा है, खाने की देने की जल्दी हो रही है, कुछ खाया नहीं है सुबह से, गर्मी में परेशान खड़े, पानी भी नहीं पिया, तो ऐसी स्थिति में गुस्सा आने लगेगा। लेकिन यदि वही काम आप पहले पानी पिएं, अपने आप को कूल करें, अपने मन को प्रसन्न करें, जो बना रहे हैं आपको पता है, आपको ये पता है कि मुझे ये दाल बनानी है, ये सब्ज़ी बनानी है, तो आपके पास वो सारी चीज़ें पहले से होना चाहिए। तो मैंने बताया कि 20 मिनट लगते हैं खाना बनाने। यदि आप बहुत ज़्यादा लगाएं तो आप 30 मिनट लगा लेंगे, क्योंकि आजकल तो रोटियां 15 से ज़्यादा तो बनती नहीं है घरों के अंदर। 3-4 लोगों की रोटी होती है, 10-15 रोटी मैक्सिमम में। 15 रोटी में भी बची जाती रोटी ज़्यादा नहीं लगती, तो उन रोटी में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 1-1 मिनट में भी सेकेंगे तो 15 मिनट में 15 रोटी आपकी बन जाएंगी। और आप बाकी काम आप जो यदि आपने 2 चूल्हे भी यूज़ करते हैं तो फटाफट आप कर लेंगे, यदि आपकी चीज़ें तैयार हैं तो। यदि तैयार नहीं है तो उसी काम को 4 घंटे में करेंगे। ये सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। मैनेज कैसे करेंगे? जैसे सब्ज़ी आई, सब्ज़ी आने के तुरंत बाद यदि आपने उसको स्टोर कर दिया तो आपको फिर ये सोचना नहीं है कि क्या मतलब चीज़ें आपकी स्टोर करी रखी हैं, कल क्या बनेगी और कितनी सब्ज़ी बनेगी। यदि आपने उसको निकाल के रखा है तो आपको डब्बा निकालने की ज़रूरत नहीं है, सब्ज़ी निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपकी फ्रिज में ही रखी है, लेकिन फ्रिज में निकली हुई रखी सब्ज़ी आपको विदिन मिनट आप बना देंगी। रात को 2 बजे कोई आ जाए तो भी बना देंगी, और सुबह में दोपहर में कोई आ जाए तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी। आप अपनी खुशी से सारी चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। इसी तरीके से आपको ऑफ़िस जाना है, तो ऑफ़िस के लिए आप जाने से पहले आपने पढ़ भी रखा है, आपने समझ भी रखा है चीज़ों को, चीज़ें आपको पता है कि क्या बतानी है बच्चों को, क्या या आप पढ़ने जा रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपको पता है कि मेरी कौन सी बुक आज मुझे लेके जानी है, कौन सी क्लास होगी। आपने पहले से मेंटेन करके रखा है, तो आपको सुबह में जल्दी नहीं होगी, ना आपके कपड़े गिरेंगे, ना आप इरिटेट होंगे। आप आराम से तैयार होकर के 10 मिनट के अंदर और आप चले जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी चीज़ें मैनेज होंगी। और यही एक सिस्टम है जिसके द्वारा बड़ी बड़ी चीज़ों को भी मैनेज किया जाता है। बड़े बड़े ये 24 ही घंटे होते हैं सबके पास। जो लोग बड़े काम करते हैं उनके पास भी, जो लोग छोटे काम करते हैं उनके पास भी टाइम वही 24 घंटे। 24 घंटे एक महिला को देखिए, वही 24 घंटे रहती हैं। वो कहती है पूरे दिन काम करती हैं। हाँ, काम करती हैं। वो कैसे काम करती हैं? पूरे दिन सब्जी ही काट रही है, पूरे दिन सब्जी, क्योंकि उनको मालूम है ना
पूरा दिन है हमारे पास तो बैठ कर के सब्जी काटी जा रही है, और वो सब्जी 4 बार बच्चा खींच के लेके जा रहा है, इधर गिर रही है उधर गिर रही है, तो गंदगी हो रही है, फिर दोबारा झाड़ू लग रही है, फिर दोबारा झाड़ू लग रही है। तो एक ही काम को आपने 4 बार बढ़ा दिया। जो काम आपका एक बार में हो जाना चाहिए था वो आपने 4 बार में किया, तो आपका टाइम तो ज़्यादा जाएगा जाएगा। 4 बार आप उठ करके गई, 4 बार आप सब्जी चला करके फिर आ करके बैठ गई, फिर दोबारा गई, फिर चला करके आके बैठ गई। इस तरीके से टाइम भी बहुत बर्बाद होता है। और वो लेकिन जो घरेलू महिलाएं हैं वो इस तरीके से ही बनाती हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई सिस्टम किसी ने उनको समझाया नहीं, इसलिए उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनको इस तरीके से किसी ने बताया नहीं। अब आप मान लीजिए कि आप किचन में काम कर रहे हैं और आपकी वॉशिंग मशीन भी आपकी यदि बालकोनी में लगी है, और वॉशिंग मशीन में आपने कपड़े डाल रखे हैं, वॉशिंग मशीन आपकी ऑटोमेटिक है, तो वो अपने आप ही कपड़े धो करके सुखा वो कर देगी, ड्राई कर देगी। आप फटाफट उठा करके सुखा दीजिए, जब तक आपका खाना बनेगा तब तक आपके कपड़े भी उनके साफ होंगे। मतलब ये तो टाइम मैनेज करने की बात है, आप कैसे करते हैं। लेकिन ये सारे कामों के लिए मुख्य बात क्या आती है, हर काम करीने से करने के लिए पहली बात आपके पास जो जो चीज़ें, यदि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं है तो आप जिस तरीके से भी करते तो उसको तरीका एक बनाना पड़ेगा कि भाई हम मेरे पास जो काम है वो ज़्यादा है और उसको करना मुझे इतने समय में है, तो मुझे उस काम के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। क्योंकि जो काम कुछ काम ऐसे हैं जिसको आप सर्वेंट से करा सकते हैं, जिसको आप मशीन से कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपको कुछ पढ़ना है, आपको कुछ समझना है, वो आप ही समझेंगे, कोई दूसरा नहीं समझ। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप जॉब वर्किंग हैं, या आप कुछ और स्पेशल कुछ करने जा रहे हैं, तो उस काम को तो आप ही करेंगे, क्योंकि वो आप ही का काम है, किसी और का काम नहीं है। कुछ काम ऐसे हैं जो आप दूसरे से करा सकते हैं, आपकी देख रेख में दूसरा व्यक्ति कर सकता है, तो आप उससे कराइए, क्योंकि आपको तो अपने काम से मतलब है ना। आपको अपने काम से मतलब है, इस बात से मतलब नहीं है कि काम में काम कैसे हो रहा है, या मतलब काम हो जाना चाहिए, कैसे भी हो आपका काम मैनेज हो जाना चाहिए। तो कुछ जो काम आप कर सकते हैं वो खुद से कीजिए, जो दूसरों से करा सकते हैं दूसरों से कराइए, जो मशीन की सहायता से कर सकते हैं वो मशीन की सहायता से कीजिए। कुल में मिलाकर अपने आप को कूल रखने की कोशिश कीजिए। बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होना, बहुत ज़्यादा चिल्लाना, बहुत ज़्यादा दूसरों पे गुस्सा करना, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। अपना भी नुकसान होता है, दूसरों का भी नुकसान होता है। क्योंकि जो खाना आपने बना कर के गुस्से में दिया, या आपने जो भी काम किया, जो काम गुस्से की स्थिति में किया, वो कभी अच्छा नहीं होता। वो काम कभी अच्छा नहीं होता, ना दूसरों के लिए फलदायी होता है ना अपने लिए फलदायी, क्योंकि उसमें सुकून मिलेगा ही नहीं। सुकून मिलेगा ही नहीं। सुकून तभी मिलेगा जब आपके पास सुकून होगा, तभी वो चीज़ जा कर के सामने वाले को भी खुशी देगी, वो भी उसमें उतना ही खुश होगा, वो भी सीखेगा कुछ, उसको भी अच्छा लगेगा काम करने में। लेकिन ये सब चीज़ें होंगी कब? और यदि आपकी चीज़ें मैनेज नहीं है, धीरे धीरे मैनेज कर ली। ये मैं ये नहीं कहना चाहती कि एक ही दिन में इतना काम कर लो कि आप दूसरे दिन बीमार हो गए, आप डॉक्टर के चले गए, वो काम करने का तरीका नहीं है। आपको काम की एक बनाना होगा कि भाई 1 घंटे मुझे रोज़ काम करना है, और 1 घंटे मुझे सफाई का करना है, 1 घंटे इसका करना है। वो कैसे करना है उसको थोड़ा सा आपको अपने सामने रख कर के, अपने माइंड में रख कर के उसका एक सोचना होगा कि मैं कैसे कर सकती हूँ। तो यदि आप ऐसे करेंगे तो आपके जीवन में आप देखेंगे कि जो टाइम ही बच रहा है, आप जो पढ़ रहे थे उसमें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ पा रहे हैं। पहले जो चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, अब आपका माइंड ठंडा रहता है, आपको वो चीज़ें समझ में आती हैं। आपका बीपी कंट्रोल में रहता है। बीपी कंट्रोल में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारा कंसंट्रेशन तो आपका बॉडी से रिलेटेड है, और बॉडी ही कंट्रोल में नहीं है। कभी बीपी अप हो जा रहा है, कभी बीपी डाउन हो जा रहा है, तो आप करेंगे काम कैसे? और बीपी अप करने के लिए, या बीपी अप है तो डाउन करने के लिए क्या तो उसके लिए जो एक तरीका है कि आप पहले तो फ्रेश हो। यदि बीपी ज़्यादा है तो पहले फ्रेश हो जाए। इससे फ्रेशनेस से क्या होता है, बीपी कुछ डाउन हो जाता है, कुछ डाउन ज़रूर हो जाता है बीपी। तो आपको अल्टीमेटली उससे आपको पीस मिले शुरू हो जाएगा। यदि आपका डाउन है तो कुछ ना कुछ एनर्जी के लिए कोई एनर्जी ड्रिंक लीजिए, कोई ऐसी चीज़ लीजिए जिससे कि आपको
बॉडी में एनर्जी आए, तभी आप काम कर पाएंगे, बिना उसके नहीं। तो आपको अपने आप को रखना है। दूसरे, अपने शरीर का ध्यान खुद रखिए। बीमारियों से बचने के लिए क्या खाना है, ये तक आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या खाना है। कुछ भी नहीं खा लेना, कि ऐसा मत खा लीजिए कि बीमार होते चले जाइए। देखिए ये हमारे भारतीय समाज में ऐसा है कि खाना या तो खाएंगे ही नहीं, खाएंगे तो ऐसा खाएंगे कि खाते ही जाएंगे। यदि कोई स्वाद की चीज़ मिल गई तो फिर इतना खाएंगे, इतना खाएंगे, इतना खाएंगे कि बीमार होने की स्थिति पर पहुंच जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे कितने भी स्वाद की चीज़ हो, आपको अपने हेल्थ का पता होना चाहिए कि मैं यदि 2 रोटी खाती हूँ तो 2 ही खाना है, चाहे भले ही कितने भी स्वाद की चीज़ हो। नहीं, 2 से तीसरी नहीं लेनी। आपको यदि सब्जी में कोई यदि आपको चीज़ नुकसान करती है तो उसको कम लीजिए। ये आपको अपने तरीके से मैनेज करना होगा। हाँ, इस तरीके से आप देखेंगे दिन ब दिन आपकी चीज़ों में जो है परिवर्तन आ रहा है, और आपके जीवन में जो खुशियाँ हैं वो मिलना आप शुरू हो गई हैं। तो धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।